है वहाँ 50,000 रुपया की मांग करता था। हम लोग कहाँ से लावेंगे? खेती देखें, परिवार देखें कि हम इनको 50,000 रुपया घूस दें। काट के दिया जमीन हम लोग का 12 बीघा पड़ता है। 12 बीघा? हाँ 12 बीघा जमीन हम लोग का है, रसीद है, कबाला है, सब सुधार हो रहा है तो सुधार नहीं हुआ? कुछ नहीं सुधार हुआ, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते हाँ। और पैसों भी कुछ लिया, पैसों भी। पक्के बाद रसीद नहीं कटा, ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है। और खैरा प्रखंड में भले बीडीओ साहब लिखते हैं कि हम खैरा प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन विनाश पदाधिकारी है। 10,000 मांग किया था, हमने 5,000 उसको दिए हैं। हमने काम हो जाएगा तब पैसा देंगे, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। लालपुर हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो 20 दिन के अंदर क्या होगा सर्वे? कुर्सी चाहिए, कहीं तड़प जाएंगे। कुर्सी के लिए मारो। बस 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 इनको कुर्सी चाहिए। जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक ना आपका परिमार्जन होगा, न दाखिल खारिज होगा। आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आरोप खुलेआम इसलिए तो बैठा गया है, कहाँ से आपको जमीन का कागज मांग रहे हैं किसान से, जबकि सारा कागज तो आपके कार्यालय में जमा है। रजिस्टर 2 किन के पास होता है? कर्मचारी के पास। लेकिन बिहार में रजिस्टर 2 कर्मचारी के दलाल के पास। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़। एक तरफ सरकार महाअभियान के थ्रू जनता का सेवा कर रही है, फॉर्म भरवा रही है सुधार के लिए, जैसे जमाबंदी और जैसे वंशावली बंटवारा, सभी प्रकार के सुधार सरकार कर रही है। एक तरफ अनिश्चितकाल भाकपा माले बैनर तले अखिल भारतीय किसान सभा कर रही है। तो हम जानते हैं कि ये अनिश्चितकाल धरना का क्या मतलब है। सरकार जब जनता का सहयोग करती है तो आपको यह अनिश्चितकाल धरना का करने का क्या मतलब है? देखिए, आज भाकपा माले के नेतृत्व में खैरा प्रखंड के इस खड़ाज पंचायत भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी समस्या को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन किसानों का मांग है कि सरकार महाअभियान, जो राजस्व महाअभियान के नाम पर सिर्फ बिचौलियागिरी कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा वसूली का एक कैंप लगाया गया है। आज जब यहाँ के किसान अपने जमाबंदी में सुधारने के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर आवेदन जमा कर रहा है, लेकिन उन किसानों को किसी प्रकार का कोई रिसीविंग नहीं दिया जाता है और ना ही ये बात बताया जाता है कि आपकी जो समस्या है कब तक इसका निदान निकाला जाएगा। आज परिमार्जन के नाम पर, ये परिमार्जन सरकार की गलतियों के कारण आज किसानों से उनका दस्तावेज मांगा जा रहा है, जबकि ऑनलाइन जब अपलोड हो रहा था, बिहार सरकार का जो रजिस्टर था, रजिस्टर 2 जब अपलोड हो रहा था, हमने देखा कि किसी व्यक्ति का नाम में जमाबंदी गलत कर दिया, किसी का नाम गलत कर दिया, किसी का खाता खासरा गलत कर दिया। और अब किसानों से कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए कि ये ज़मीन आपका कैसे है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि आपने जब आप अपने कर्मचारी और पदाधिकारी के माध्यम से जब आप बिहार सरकार का जो रजिस्टर 2 अपलोड करा रहे थे, उसमें गलतियाँ किसने किया? ये गलती आपने किया और आप किसानों से उनका दस्तावेज मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि ये ज़मीन आपका है कि नहीं। किसान के पास सिर्फ ये है कि हम इस ज़मीन पर बरसों से खेती कर रहे हैं, तो ये ज़मीन हमारी है। ये परिमार्जन के नाम पर गलत तरीका से आपने अपलोड किया, जिसका खामियाजा जनता क्यों भुगते, किसान क्यों भुगते? ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये किसानों का मांग है कि जिस ज़मीन पर हम बरसों से खेती कर रहे हैं, अगर उस ज़मीन में कोई कागजी त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को आप हल करें। लेकिन यहाँ पर जो राजस्व महाअभियान में यहाँ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और कर्मचारी आते हैं, ये कर्मचारी सिर्फ उनसे आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई रिसीविंग नहीं देना और बाद में उनको फ़ोन करके बताना कि आपके कागज़ में ये समस्या है, और फिर उनसे मोटा रकम वसूलने का एक धंधा बना लिया है। आज हम देख रहे हैं दाखिल खारिज के नाम पर लाखों लाख रुपये का वसूली किया जाता है, परिमार्जन के नाम पर लाखों लाख रुपये का वसूली किया जाता है। आज बंटवारे का शेड्यूल अलग करके जमाबंदी लगाने के नाम पर लाखों लाख रुपया लिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कैंप के महाअभियान में किसानों से उनका दस्तावेज के नाम पर उनसे मोटा रकम वसूला जाता है। हमने देखा कि खैरा अंचलाधिकारी के द्वारा किस प्रकार से सिकंदरा ब्लॉक में के प्रभार में थे और वहां 70 एकड़ जमीन का परिमार्जन कर दिया गया, लाखों रुपया लेकर के परिमार्जन कर दिया गया। वहां के किसानों ने भी यह सवाल उठाया, लेकिन ये अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि हम परिमार्जन किए लेकिन खाता खासरा नहीं दिए। अरे परिमार्जन किस चीज़ का हुआ था? वह जमीन का परिमार्जन हुआ या जालमाल का परिमार्जन हुआ? जमीन का परिमार्जन अगर हुआ, आपने किया, खाता खासरा क्यों नहीं दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात आज जानने के लिए आया है। किसानों का ये मांग है कि रजिस्टर 2 में जिन लोगों का नाम आप हटाए हैं, किस आधार पर हटाए हैं, वो रजिस्टर 2 कहाँ है? ये सवाल आज किसानों का है। और इसी तमाम सवालों को लेकर आज भाकपा माले के नेतृत्व में आज इस ऐतिहासिक पंचायत सरकार भवन के सामने उपस्थित है। और हमारा मांग है कि जो पुराना कर्मचारी के द्वारा जो मैनुअल रसीद काट करके दिया गया था, उसके आधार पर आप सभी लोगों का परिमार्जन करें, सभी लोगों का कंप्यूटरकृत जमाबंदी लगाएं। ये पहला हमारा डिमांड है। साथ ही साथ हमारा डिमांड है कि ये दाखिल खारिज के नाम पर जो आप वसूली कर रहे हैं, इसको तत्काल अविलंब रोक लगाएं।
आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला के खड़ाज पंचायत में आज हम देख रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों परिवार है जिसको आज आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के लिए एक गज ज़मीन नहीं है। हमने सवाल उठाया है कि सभी गरीब भूमिहीनों को रहने के लिए आप 5-5 डिसमिल ज़मीन, पक्का मकान की गारंटी करें। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस के द्वारा यहाँ की महिलाओं को अपने चपेट में ले लिया है, वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आज उससे हम देख रहे हैं कि जो महिला कर्ज दे पाने में असमर्थ है तो उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना किया जाता है। उसके खिलाफ भी हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है और हमारी पार्टी ने नारा दिया कि 10,000 में दम नहीं, माइक्रो फाइनेंस का लोन माफ करने तक ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और इसी सवाल को किसान के लिए हमेशा सरकार खड़ी रहती है, पंचायत लेवल पर कैंप लगा रही है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास कर रही है, तब इतना नाराजगी काहे हो रहा है? राजस्व जो महाअभियान लगाया जा रहा है, सरकार ने कहा कि हम 3 प्रकार के काम करेंगे। पहला काम करेंगे जो छूटे हुए जमाबंदी हैं उसको कंप्यूटरकृत जमाबंदी कर लगाएंगे। उनका दूसरा था कि जो बंटवारा हो गया है उसका अलग से जो दाखिल खारिज होना चाहिए अलग अलग रैयतों के नाम पर, वो दूसरा काम करेंगे। और तीसरा काम था कि हम जो पूर्व के जमाबंदी है उनके उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन सारे आवेदन इस महाअभियान में लिया जा रहा है, लेकिन एक भी किसानों से, जितना किसान यहाँ पर उपस्थित है, एक भी किसान से आज तक उस रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है कि आपसे ये आवेदन लिया जा रहा है और इतना दिनों के अंदर काम कर दिया जाएगा। महाअभियान में तो कहा गया था कि घर घर हमारे कर्मचारी जाएंगे, घर घर हमारे पदाधिकारी जाएंगे और किसानों की समस्या सुनेंगे और सुन करके उनका निदान करेंगे। लेकिन आज तक यहाँ पर जितने किसान हैं, कैंप का अंतिम डेट 20 तारीख तक है, 20 तारीख के बाद कैंप खत्म हो जाएगा। आज बता दें कि एक भी किसानों की समस्या का हल इस कैंप के माध्यम से हुआ। इस कैंप के माध्यम से सिर्फ लोगों को सूचना दिया जा रहा है, कागज जमा कीजिए और फिर हमसे बैकडोर से मिलिए, ताकि मुझे मोटा रुपया जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक ना आपका परिमार्जन होगा, ना दाखिल खारिज होगा। खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आरोप खुलेआम इसलिए तो बैठा गया है, ये आरोप सही है कि दाखिल खारिज के नाम पर रुपया नहीं लिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रुपया नहीं लिया जाता है? क्या शौचालय बनाने के नाम पर रुपया नहीं लिया गया? हर जगह रुपया का खेल है और ये सरकार तो डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में है। इनके शासनकाल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना चढ़ावा चढ़ाए वह काम होता है। दाखिल खारिज नाम हो, परिमार्जन के नाम, शासन के सरकार में चढ़ावा, शासन के सरकार में आज किसान त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, नौजवान लाठियां खा रही है, छात्रों को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई बेतहाशा है, भ्रष्टाचार बेतहाशा है और ये बेतहाशा के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने तो यही बात कहने के लिए आए हूँ कि यहाँ के पदाधिकारी आएँ, अंचलाधिकारी आएँ और कहें कि जिन जिन लोगों का हमने आवेदन लिया है हम 15 दिनों के अंदर उसका निष्पादन करेंगे। और यही बात जानने के लिए आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हुए हैं कि आप जो हमसे कागजात लिए हैं उसका निष्पादन आप कब तक कीजिएगा। काम हुआ है जी? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, 5-6 महीना दौड़ रहे हैं, कोई 6 महीना से? हाँ। और अभी जो है तुरंत क्या हुआ है ये बताते हैं। यूरिया कभी 15 रुपये किलो नहीं बिका होगा, अभी किसान उसको दुकान से 15 रुपये यूरिया खरीद रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? ये सच, और उनको जरूरी है, आखिर वो जाए कहाँ, मजबूरी है, वो 15 रुपये किलो लिया है, हम भी लिए हैं। ये नीतीश सरकार का हालात है। इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी कहीं तड़प जाएंगे ये। कुर्सी के लिए मारो। बस 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 इनको कुर्सी चाहिए। और नरेंद्र मोदी इतना प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला देश में अब तक प्रधानमंत्री नहीं हुए, और कुर्सी बदलने वाला ये जो है नीतीश कुमार, इससे ज्यादा कुर्सी बदलने वाला अभी तक माने मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कुर्सी से बदल ना, ये तो लगे थे शराबबंदी में बड़े जोर शोर से नीतीश कुमार जी। क्या ये शराब बिहार में बंद कर पाए? नहीं कर पाए। बंद है जी, नहीं बंद है, महंगा हो गया और महंगा करके और ये शराब बढ़ गया है जी। कहीं शराब बंद नहीं कर पाए हैं ये तो लगे, लेकिन इनसे न, ये असफल सरकार है, असफल बुरी तरह। और ये असफलता का इस बार इनको हिसाब किताब ये चुनाव में लग जाएगा। 400 के पार अभी हो गया, 240 के हिसाब अब वो भी साफ हो जाएंगे। इनको यही झोला लेकर बैठे हैं। कितना दिन से कागज लेकर दौड़ रहे हैं? हम तो 6 महीना दौड़ रहे हैं। 6 महीना से दौड़ रहे हैं? हाँ। क्या कुछ काम हुआ अभी तक? कोई भी काम नहीं हुआ। हम लोग कागज जमा कर दिए एक दिन आकर के, उसका कोई रिसीविंग भी नहीं मिला। आप तो आपके पंचायत में आ गए सही। पंचायत में आने से क्या होगा? सरकार के पास सारा कागजात है, लेकिन 4 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो 20 दिन के अंदर क्या होगा सर्वे?
देख सकते हैं ये भी। हाँ थोड़ा आइए अंदर आइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? हाँ, बोलना चाह रहे हैं कि आपने पूछा किसान का ये काम के लिए, राजस्व के लिए 2022 तक हमने अपना राजस्व दिया, 22-23 का राजस्व दिया, और रजिस्टर 2 पर उसका मेंटेनेंस नहीं और ऑनलाइन नहीं किया। ये किसने किया? एक भी किसान बता दे अगर ऐसा उनका है कि नहीं, कि सारे रसीद ऑफलाइन में काटा है और आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं। आज कहता है ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराओ। किसका ऑनलाइन कराएं? नीतीश कुमार का बाप का करा दे, बस, और हम कुछ नहीं बोले। देखिए किसान में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है। बाबा झोला लेकर बैठे हैं, कितना दिन से दौड़ रहे हैं? कितना दिन से दौड़ रहे हैं? तो 6 महीना से दौड़ रहे हैं। 6 महीने से दौड़। हाँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। क्या क्या काम करवाने के लिए दौड़ रहे हैं आप? क्या क्या दिक्कत आ गई है? खेत का लिए रसीद कटाने के लिए कब दौड़ रहा है, खेत मतलब बाल बच्चा के क्या बोलता है उसको, सरकार वादा करती है कि घर घर जाके काम हो रहा है। घर घर कहाँ जा रहा है काम करने के लिए? पंचायत में आपका आ गया, ठीक नहीं हो रहा? पंचायत में आया तो कहाँ काम कर रहा है हम लोग का? नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है। पैसा उसा जो बोल रहे हैं कि पैसा उसा ले रहा है, सही बात है? पैसा नहीं ले रहा था, ऐसा कर रहा है कि पैसा ले रहा है? पैसा नहीं ले रहा कर्मचारी, और इतना इतना उधर बैठा है, इतना इतना झोला लेके पैसा ले रहा है, सब ले रहा है पैसा। हाँ पैसा ले रहा है, पैसा भी ले। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम श्री यादव हुआ सर। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 6 महीना 7 महीना दौड़ रहे हैं सर। अब देखिए ने कागज दिया, 2 एकड़ जमीन को कागज दिया, रजिस्टर 2 पर जो चढ़ा हुआ है वही दिया कागज। हमको 2 एकड़ जमीन बेसी है, 2 एकड़ दिया है। अच्छा 2 एकड़ से बेसी है, लेकिन 2 एकड़ मिला है। 2 एकड़ जमीन में काट के दिया। जमीन हम लोग का 12 बीघा पड़ता है। 12 बीघा? हाँ 12 बीघा जमीन हम लोग का है, रसीद है, कबाला है, सब। सुधार हो रहा है तो सुधार नहीं हुआ? कुछ नहीं सुधार हुआ, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं। दौड़ते दौड़ते हाँ, और पैसों भी कुछ लिया। पैसों भी लिया? हाँ, सबसे खाया पैसा। सरकार से बोलता कोई पैसा वैसा नहीं लिया? हाँ, पैसा लिया है तो ना, चलिए प्रूफ देंगे अपना गाँव में। मतलब पैसा ले रहा? हाँ, पैसा भी ले रहा। क्या बोल के मांग रहा पैसा? पैसा की इसे कागज गड़बड़ है। हाँ, जब गड़बड़ है सर, तक कागज जब गड़बड़ है तो रसीद कैसे कट गया? कहीं घूसखोरी कटा? रसीद भी कटा हुआ है, कबाला भी जाज है, पूर्वज कटाई है, हम लोग 4 कुर्सी साज है। और यही दशा हो रहा है। देखिए सरकार की जमीनी कराने के लिए दिए थे, बबन यादव। क्या बोल रहा था? जिसे मेरा कबला कराया हुआ था उसका मोटेशन कराने के लिए दिए थे। 3 को कबला मेरा था, वो 10,000 रुपया बोला, 3 को कबला कर 10,000 मांग किया था। हमने 5,000 उसको दिए हैं। हम लोग काम हो जाएगा तब पैसा देंगे, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। लालपुर कौन प्रखंड पड़ता है? खैरा प्रखंड। 10,000 रुपया दिए? 5,000 दिए, 10,000 मांग किया था वो। 5,000 रुपया दिए, हम लोग काम होगा तो पैसा देंगे, लेकिन फिर काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 10 साल हो गया, मोटेशन नहीं होना, ऑनलाइन हुआ, कुछ। आज भी इस कागज को हम लेकर आए हुआ। क्या नाम है? रंजीत मालागर। क्या समस्या लेके यहाँ पे? समस्या यही है कि मेरे पास सारा जमीन का कागजात है, रजिस्टर 2 का नकल, सारा चीज है, और इसके बाद रसीद भी कटा हुआ है, लेकिन फिर भी एक रसीद जो है सो उसमें से उड़ा हुआ है, और बाकी बाद रसीद नहीं कटा, ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है। और खैरा प्रखंड में भले वीडियो साहब लिखते हैं कि हम खैरा प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन विनाश पदाधिकारी हैं, विनाश पदाधिकारी हैं। और जितना तमाम पूरे जम्मू जिला का जितना भी कर्मचारी होंगे, बिना कोई स्टोनर का है ही नहीं। बिना स्टोनर, जब तक स्टोनर रहता है तो असुली करने में उनको आसान होता है, और आसान होता है तो फिर भी उसमें एक ही काम करते हैं कि मान लिया अगर खाता खसरा आपका 4 गो है तो 1 ठो उसमें नहीं रहेगा, कारण कि पैसा लेने का जगह वही है। पैसा इतना दो तो खाता खसरा ही चढ़ाएगा, अन्यथा नहीं चढ़ाएगा। और आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से इसमें पैसा हम लोग 25,000 रुपये दे चुके हैं। 25,000? क्या काम के लिए दिए? दाखिल खर्च के लिए। दाखिल खर्च के लिए 25,000? 25,000 रुपया। ऐसे कस्टमर कम से कम 1,000 होगा। किसको दिए थे? पैसा उसका स्टोनर लिया है, जो स्टोव जो बिना पीओ का तो कोई कर्मचारी है ही नहीं है कि कर्मचारी को कुछ जानकारी है क्या? कुछ नहीं जानकारी है, बिना स्टोनर रहेगा। पता नहीं, लेवाते थे वही स्टोनर रखे हुए हैं तो लेवाते कौन है? आप जब बॉडीगार्ड रखे हुए हैं तो पैसा तो अभी लेवाते हैं जी। जब सारा कागजात मेरे पास है, कौन ऐसा कागजात नहीं जो कि नहीं है, रजिस्टर 2 का नकल है, रसीद है, कबाला है, तो फिर भी हम लोगों का जो है सो जमीन अथी पर नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है और रसीद नहीं कट रहा है।
बिना मतलब खाता खसरा की जमीन जोत रहा है, जिस खाता खसरा की जमीन जोत रहे हैं वही जमीन का सारा कागजात है, तो फिर चढ़ा हुआ क्यों नहीं है? बिना पैसा का काम नहीं होता, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं। और अगर कोई लुटेरा, अगर कोई जिला अगर होगा तो जम्मू जिला है पैसा लूटने में। मेरा नाम दिवाकर सिंह हुआ। अपना मांग के पूरा करने के लिए मांग हम लोग का जो भ्रष्टाचार का है, इसको अत्याचार जो हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अत्याचार नहीं हो रहा है, केवल हमारे पास है जमीन, आपके पास है, इससे अन्याय क्या हो सकता है जनता के साथ? जाते हैं मोटेशन कराने लिए, 2 डिसमिल जमीन है, वहाँ 50,000 रुपया की मांग करता था। हम लोग कहाँ से लावेंगे? खेती देखें, परिवार देखें कि हम इनको 50,000 रुपया घूस दें, 5,000 के जगह पर 50,000 रुपया की मांग आता है, हम कहाँ से दें? कर्मचारियों के पास जाता है तो धक्का मार के दे देता है, मोबाइल उठे रिसीव रिंग होता है तो रिसीव ही नहीं करता, बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा को याद करता है। जनता काम एकदम जनता का काम होता है। पर्चा का डिमांड करता है, उसका बिचौलिया लोग दलाल रखा हुआ है, दलाल के तहत सारा काम हो गया। आज जो भीड़ लगा हुआ है सिविल में, तो सीओ के नाम पर भी लगा हुआ, कौन है जाकर देख ले, चंगड़ा लोग बैठा हुआ है, उससे काम होगा क्या? अभी तो जम्मू के होंगे, इस गांव का, ये क्षेत्र का ही होगा, गांव का नहीं होगा, क्षेत्र के तो होंगे। आप नहीं देख रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? आप भी इसके पीछे में आंदोलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हमारे भाई लोग जनता जितने बैठे तराहराम कर रहा है, साला ऑफिस में जाता धक्के मार के बाहर करता है। क्या हमारा कोई कीमत नहीं है क्या? है कीमत की नहीं है? चुनाव है, इसे जनता भी चुनाव भी आने वाला है। चुनाव आने वाला है तो जाए, हम सबको भेजे हैं, आज देखने लिए तैयार नहीं होता जनता लोग। जिसको भेजते हैं, आज यदि अमीर है तो गरीब आदमी अमीर है, अमीर आदमी कभी गरीब के पास, गरीब आदमी कभी अमीर के पास नहीं धरना देगा, लेकिन अमीर आदमी गरीब के पास आएगा, चाहे जो समय में आएंगे, चाहे मजदूरी करवाने के हक में आवे या वो अपना व्यवसायी के रूप में आवे, गरीब के पास जाएगा। तो जनता सर्वोपरि जनता है। हम यह कहना चाहते हैं, जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं होता है। हकीकत हम किसान के यहाँ पंचायत के पास आए हैं और यहाँ अनिश्चितकाल धरना अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा हो रहा है। तमाम किसान अपना अपना समस्या लेके बैठी है। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। अगर आप एक किसान हैं तो इतना वीडियो शेयर कीजिए ताकि सरकार के कान में आवाज़ चल जाए कि किसान के साथ अन्याय कब तक चलेगी। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।